नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कल मैंने देखा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि जो बाहर मजदूर फंसे हुए हैं यूपी के, वो अपने राज्य के मजदूरों को लाने का काम बहुत ही जल्द कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद देता हूं योगी आदित्यनाथ जी को। साथ ही मैंने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उनका भी बयान आया कि वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं और वो अपने यहाँ के मजदूरों को, फंसे हुए व्यक्ति को लाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी को भी बहुत धन्यवाद। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता पूरे देश के कोने कोने में फंसी हुई है। जब यूपी के मुख्यमंत्री पहल कर सकते हैं, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहल कर सकते हैं अपने मजदूरों को अपने राज्य में लाने के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता की भावना को समझिए। जनता के अंदर आपके खिलाफ एक बहुत आक्रोश पैदा हो रहा है। यदि आपने जल्द से जल्द ये डिसीजन नहीं लिया, बिहार के मजदूरों को जो बाहर राज्यों में फंसे हुए हैं उनको यहाँ लाने का काम नहीं किया, आपने शीघ्र फैसला नहीं लिया, तो जो जन आक्रोश आपके खिलाफ जनता के अंदर हो रहा है, ऐसा ना हो कि 2020 के चुनाव के अंदर ये जन आक्रोश आपकी पार्टी को बहा के ले जाए। पता ही ना चले कि बिहार में कोई जदयू पार्टी भी थी। बहुत पॉइंटली बात कह रहा हूं आपसे। आप इसके ऊपर, बिहार के मजदूरों के ऊपर कोई जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए। साथ में झारखंड की सरकार से भी अपील कर रहा हूं मैं कि जो झारखंड के मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनके ऊपर कोई जल्द एक्शन ले और जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने का काम करिए, क्योंकि लोगों के अंदर आक्रोश काफी बढ़ रहा है। तमाम मुख्यमंत्रियों से मैं कहना चाह रहा हूं, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि जो जिस भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनके मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, वो अपने अपने मजदूरों को लाने का काम करिए, क्योंकि ये महामारी बीमारी जो है ये काफी लंबा जा रहा है। जिस हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है, लग नहीं रहा कि ये 2 महीना में ठीक होने वाला है। ये लग रहा है कि 2-4 महीने के अंतर में जाएगा। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने अपने राज्यों के मजदूरों को अपने अपने उनके घरों तक पहुंचाने का काम करिए। कल माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे अपनी मन की बात करने फिर से, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात के अलावा जनता के काम की बात नहीं की। एक शब्द नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं निकला कि जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनको हम उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन लंबा जाने वाला है। बड़ा आश्चर्य लगा। दूसरी चीज, बिहार के अंदर जिस तरीके से इस बीमारी को फैलाया गया है, उसका श्रेय यदि कहूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में सब्जी मंडियों के अंदर, खास तौर से पटना के अंदर कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं लोगों के अंदर, सब्जी मंडी में जाके फैला, तो ये जब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के अंदर क्यों नहीं उनके घरों में सब्जी पहुंचाने का माननीय मुख्यमंत्री की सरकार ने, जो इनके इतने सारे अधिकारी घर पे सो रहे हैं,
उन अधिकारियों को काम दिया गया, क्योंकि लॉकडाउन जब ही सफल रह सकता है जब लोग घर के अंदर रहेंगे, और जब वो बाजारों की ओर रुख करेंगे तो बीमारी निश्चित है फैलेगी। और बाजार में जाने के लिए किसी ने मजबूर किया तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी आपने मजबूर किया लोगों को। अगर यदि ठेली पे यही सब्जियां उनके मोहल्ले में पहुंचती तो शायद वो बाजारों का रुख नहीं करते, और ना ही बिहार के अंदर 200 का आंकड़ा पार करता इस बीमारी का। तो इसका गलती नीतीश कुमार का गलती, मोदी जी की गलती, देश के एक एक आवाम को, एक एक जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग कोई डिसीजन लीजिए, और जो बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं उनको लाने का आप लोग काम करिए, क्योंकि ये जन सैलाब आपके खिलाफ होता जा रहा है, प्रधानमंत्री जी और क्या कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ होता जा रहा है। तो जल्द से जल्द मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा लंबा आज मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, साथ ही धन्यवाद देता हूं क्या कहते हैं ये शिवराज सिंह चौहान जी को। और मैंने सुना है कि कल गुजरात के अंदर राशन बांटा गया है मजदूरों के अंदर, इसके लिए गुजरात सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि वहां पे काफी फंसे हुए हैं उन व्यक्तियों को भी महाराष्ट्र सरकार या तो मदद पहुंचाए या उनको उनके घर तक भेजने का काम करे। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय श्री राम, मां भगवती। आप सबको, तमाम नेताओं को जरूरत है सतबुद्धि देने का। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मां भगवती आपको बुद्धि दे, ताकि अपने मजदूरों को यहां लाने का काम करे। नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यूपी के सरकार को, जिन्होंने उनके जो मजदूर फंसे हुए थे बाहर प्रदेशों में, उसको लाने का काम वो पहल कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही शिवराज सिंह की चौहान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो उनके नागरिक फंसे हुए थे दूसरे प्रदेशों में, उनको लाने का वो पहल कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को कहना चाह रहा हूं कि बिहार की जनता का भावना को समझिए। वो परेशान है, बाहर प्रदेशों में फंसे हुए हैं, वो अपने बाल बच्चों के पास आना चाहते हैं। जिस तरीके से यूपी सरकार ने पहल की है, मध्य प्रदेश की सरकार ने पहल की है, उसी प्रकार से आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने प्रदेशों के मजदूरों के विषय में सोचें और एक पहल करें, और जो बिहार के लोग बाहर प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनको लाने का माननीय मुख्यमंत्री जी काम करें। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से आपके प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, जनता में आक्रोश बढ़ रहा है, उस आक्रोश में आने वाले इस 2020 के अंदर जो विधानसभा चुनाव है, ऐसा ना हो कि जदयू पता ही ना चले कि बिहार में ये पार्टी थी कि नहीं थी। ये आपको सोचना है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यूपी के सरकार को, जिन्होंने उनके जो मजदूर फंसे हुए थे बाहर प्रदेशों में, उसको लाने का काम वो पहल कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही शिवराज सिंह की चौहान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो उनके नागरिक फंसे हुए थे दूसरे प्रदेशों में, उनको लाने का वो पहल कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को कहना चाह रहा हूं कि बिहार की जनता का भावना को समझिए। वो परेशान है, बाहर प्रदेशों में फंसे हुए हैं, वो अपने बाल बच्चों के पास आना चाहते हैं। जिस तरीके से यूपी सरकार ने पहल की है, मध्य प्रदेश की सरकार ने पहल की है, उसी प्रकार से आपसे हाथ जोड़ के विनती है
कि आप अपने प्रदेशों के मजदूरों के विषय में सोचें और एक पहल करें, और जो बिहार के लोग बाहर प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनको लाने का माननीय मुख्यमंत्री जी काम करें। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से आपके प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, जनता में आक्रोश बढ़ रहा है, उस आक्रोश में आने वाले इस 2020 के अंदर जो विधानसभा चुनाव है, ऐसा ना हो कि जदयू पता ही ना चले कि बिहार में ये पार्टी थी कि नहीं थी। ये आपको सोचना है। जय हिंद।